लखनऊ का नाम सुनते ही नवाबों की नगरी की तस्वीरें आंखों के सामने तैर जाती हैं। वही लखनऊ जहां हर गली में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। पर आज मैं आपको उस लखनऊ की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे शायद आपने कभी न सुना हो। लखनऊ के पुराने इलाके में एक हवेली थी जिसका नाम था सूरजमुखी हवेली। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी। कहते हैं कि इस हवेली के दीवारों में कई कहानियां दबी हुई थीं। हवेली के मालिक नवाब अलीमुद्दीन खान थे जो अपने समय के बहुत बड़े जमींदार थे। उनकी हवेली का नाम उनकी पत्नी सूरजमुखी बेगम के नाम पर रखा गया था, जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे। पर इस हवेली में कुछ ऐसा था जो हर किसी को डराता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि रात के समय यहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कई लोगों ने हवेली के भीतर किसी स्त्री की सिसकियों की आवाजें सुनी थीं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। हवेली के पास ही रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति रशीद मियां अक्सर हवेली की कहानी सुनाते थे। उन्होंने बताया था कि सूरजमुखी बेगम की मृत्यु एक रहस्यमय परिस्थिति में हुई थी। किसी को नहीं पता था कि वह कैसे मरी, पर हवेली में रहने वाले लोग कहते थे कि उनकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। एक दिन लखनऊ विश्वविद्यालय का एक युवा प्रोफेसर आदित्य अपनी रिसर्च के लिए लखनऊ आया। उसे पुराने किले, हवेलियों और महलों में काफी दिलचस्पी थी। उसे जब सूरजमुखी हवेली के बारे में पता चला तो वह भी इस रहस्य की तह तक जाने का विचार किया। आदित्य ने रशीद मियां से मुलाकात की और सारी कहानी सुनी। बेटा, वो हवेली मत जाना, रशीद मियां ने चेतावनी दी। वहां की कहानियां सच हैं। कई लोग गए पर वापस नहीं लौटे। पर आदित्य ने ठान लिया था कि वह हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। रात के समय जब पूरा लखनऊ सो रहा था, आदित्य ने अपने कदम सूरजमुखी हवेली की ओर बढ़ा दी। हवेली के विशाल दरवाजे अब भी उस समय की भव्यता का एहसास दिला रहे थे। आदित्य ने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य देखकर आदित्य का दिल दहल गया। हवेली की दीवारें अब भी वैसी ही थीं, पर उन पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के भीतर की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। वहां का हर कमरा एक नया रहस्य था। एक कमरे में आदित्य ने देखा कि दीवारों पर सूरजमुखी बेगम की तस्वीरें टंगी थीं। अचानक एक तस्वीर की आंखों से खून टपकने लगा। आदित्य ने समझा कि यहां कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुद्द कर देखा, पर कोई नहीं था। आदित्य ने सोचा कि यह उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ गया। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में सूरजमुखी बेगम की लिखावट थी। उसमें लिखा था, आज नवाब साहब फिर मुझसे नाराज हैं। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक यह सहन कर पाऊंगी। शायद मेरी जिंदगी में अब ज्यादा दिन नहीं बचे। आदित्य समझ गया कि सूरजमुखी बेगम की मौत एक साजिश का हिस्सा थी। तभी उसने देखा कि हवेली के एक कोने से धुंधला सा प्रकाश आ रहा है। वह उस ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक गुप्त दरवाजा है। उसने दरवाजे को खोला और नीचे एक तहखाने में उतर गया। तहखाने में घना अंधेरा था, पर आदित्य ने अपनी टॉर्च से रास्ता बनाया। तहखाने में पहुंचते ही उसे वहां एक स्त्री की छाया दिखाई दी। वह छाया सूरजमुखी बेगम की थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? छाया ने उत्तर दिया, मैं सूरजमुखी बेगम हूं। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। मुझे मेरे पति ने निर्दयता से मार डाला था। मेरी आत्मा तभी मुक्त हो सकेगी जब मेरी कहानी सबके सामने आएगी। आदित्य ने समझा कि उसे क्या करना है। उसने सूरजमुखी बेगम की डायरी को सबके सामने लाने का निर्णय लिया। उसने तुरंत तहखाने से बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हवेली की पूरी जांच की और सूरजमुखी बेगम की डायरी को सबूत के रूप में पेश किया। इस घटना के बाद सूरजमुखी हवेली की कहानी पूरे लखनऊ में फैल गई। लोग अब जानते थे कि सूरजमुखी बेगम की आत्मा को न्याय मिल गया है। आदित्य की बहादुरी की कहानी भी सब जगह चर्चित हो गई। आज सूरजमुखी हवेली एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित है। वहां सूरजमुखी बेगम की यादें तो हैं, पर उनकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। आदित्य ने अपने साहस और दृढ़ता से एक नई मिसाल कायम की। हवेली की डरावनी कहानियां अब अतीत बन चुकी हैं और सूरजमुखी हवेली एक नई रोशनी में जगमगा रही है।